प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज 10 जमा 1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में मेरा विषय है भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया, और उसको कैसे बनाया, क्या क्या उसमें उपबंध रखे गए, कौन कौन से सिद्धांत कहाँ से लिए गए, ये बहुत सारे स्रोत जो है वो संविधान के स्रोत कहलाते हैं। तो मुख्यतः हम संविधान के स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार है इसके। इसका पहला प्रकार है जन्म संबंधी सिद्धांत। जन्म संबंधी स्रोत, जन्म संबंधी स्रोत। और दूसरा है इसमें विकासवादी स्रोत। विकासवादी स्रोत, ये दो तरह से इसके स्रोत है। अब जो जन्म संबंधी स्रोत है, ये जब हमारा संविधान बन रहा था, निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माण से पहले जो भी व्यवस्था थी, जो सिद्धांत मौजूद थे, ये संविधान निर्माण से पहले जो भी स्रोत लिए गए हैं वो उस व्यवस्था से लिए गए हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। तो जन्म संबंधी स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो संविधान सभा ने जो उपबंध लिया वो नेहरू रिपोर्ट। जन्म संबंधी में नेहरू रिपोर्ट 1928। अब जानते हैं कि 1928 में भारत के उस समय मौजूद विपक्ष की सभी दलों की एक बैठक, जितने भी दल थे सभी की एक बैठक नई दिल्ली में हुई, और उसमें भारत का संविधान किस तरह से तैयार किया जाएगा उसके लिए एक समिति बनाई गई, और उसके अध्यक्ष जो है नेहरू जी को रखा गया। और नेहरू जी ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट दी। उसमें और जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा गया कि भारत का संविधान जो है वो भारत एक संघ होगा, और उसका जो है वो 2 सदन होंगे। इस तरह से जिस तरह की व्यवस्था नेहरू की रिपोर्ट में दी गई, उसको नेहरू रिपोर्ट, उस समिति की रिपोर्ट में दी गई, उसको नेहरू रिपोर्ट 1928 कहा जाता है। तो दूसरा इसमें था कि भारत सरकार एक्ट 1935। एक्ट 1935। तो 1935 का जो भारत सरकार का एक्ट था, ये भारतीय संविधान निर्माण में प्रमुख रूप से आधार बना, क्योंकि उस समय के जो भी उपबंध थे, जैसे भारत में जो राष्ट्रपति शासन की बात थी वो भी वहां से ली गई। और दूसरा, राज्य जो प्रांत थे उसमें सदन की व्यवस्था, द्विसदनीय या एक सदनीय व्यवस्था, और उसमें जो संवर्ती सूची की बात, इस तरह की बहुत सारी बातें जो थी वो इसी एक्ट के माध्यम से, क्योंकि ये एक्ट उस समय लागू था और इसी एक्ट के तहत शासन प्रशासन की बहुत सारी धाराओं को लिया गया। तीसरा जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 1946। संविधान जो हमारा, जिसका निर्माण शुरू हुआ संविधान सभा द्वारा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि संविधान के उद्देश्य क्या हों।
संविधान किस तरह तैयार होगा। तो उसमें कि हमारा जो संप्रभु संविधान होगा, संप्रभुता होगी और संप्रभुता संपन्न भारत के बारे में ये उसमें रखा गया। और साथ में किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएगी, संसदीय प्रणाली अपनाई जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, और इस तरह से बहुत सारा वो जो प्रस्ताव था जो हमारे संविधान में, और उस प्रस्ताव को जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया उस प्रस्ताव, और वो भी एक आधार बना हमारे संविधान निर्माण में, उद्देश्य प्रस्ताव 1947। चौथा, इसमें विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, संविधान बनाने के लिए लगभग 15 प्रकार की समितियां रखी गई, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि चाहे संघीय समिति हो, चाहे प्रांतीय समिति हो, चाहे सलाहकार समिति, प्रारूप समिति। तो इन समितियों की रिपोर्ट को भी संविधान का आधार माना गया, उस पर चर्चा हुई, और ये भी भारतीय संविधान निर्माण में इनके भी कुछ उपबंध लिए गए। नंबर 5, इसमें मसौदा समिति, जो प्रारूप समिति जिसको हम बोलते हैं, मसौदा समिति, मसौदा समिति जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ये 1947 में बनाई गई, और इस समिति ने 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दी गई, और लगभग मसौदा समिति ने 315 धाराएं, आर्टिकल्स और 7 शेड्यूल अनुसूचियों को उस प्रारूप में उन्होंने रखा, जो कि वो आधार बना। क्योंकि उसके बाद 315 लगभग 395 धाराएं थी, तो बाकी धाराओं को भी उस पर डिस्कस हुआ, और उसको भी मसौदा समिति 1947 को भी उसमें रखा गया। तो ये फिर अनेक, ये देखिए नंबर 6, अनेक देशों से लिए गए उपबंध सिद्धांत, अनेक देशों से लिए गए सिद्धांत। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भिन्न भिन्न देशों से लिए गए। सबसे पहले तो जो सरकार, भारत सरकार, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के शासन के आदी थे, तो बहुत सारी बातें जो भारत सरकार एक्ट 1935 की थी वो ली गई। तो ब्रिटिश सरकार, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार, इसको यहाँ पर ये 6 तरह के जो हमारे जन संबंधी स्रोत थे, उसके साथ इसको हम ये बताएंगे कि अलग अलग देशों से हमने क्या क्या लिया। तो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से क्या लिया? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली, और इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, फिर राष्ट्रपति जो है वो निर्दलीय व्यवस्था उसकी रखी गई, राष्ट्रपति की निर्दलीय व्यवस्था, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड की का सम्राट या सम्राज्ञी या राजा था, वो वही स्थिति जो है वो राष्ट्रपति की रखी गई। और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये क्योंकि संसदीय प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे, उसकी नियुक्ति ये भी जो है वो इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया। मंत्रिमंडल की स्थापना, मंत्रिमंडल जिसमें कैबिनेट मंत्री किस तरह से होंगे, मंत्रिमंडल की कितने प्रकार के मंत्री होंगे, ये सारे चीज जो इंग्लैंड से ही लिया गया। और इंग्लैंड में कानून का शासन,
क्योंकि कानून सर्वोपरि, सर्वोच्च या सर्वोपरि, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया गया। अब जो हमने अमेरिका से क्या लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना, जिस तरह अमेरिका के संविधान में लिखित संविधान में प्रस्तावना, उस तरह से हमारी प्रस्तावना, और उसके जो प्रथम जो शब्द है, जैसे हम वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, उसी तरह से हम भारत के लोग, या वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है वो उससे ली अमेरिका के संविधान ले। मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिए गए। और दूसरा इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। तो इसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई। आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से हमने एक तो जो ऊपरी सदन में 12 सदस्य की नॉमिनेशन जो की जाती है, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी हमने आयरलैंड से लिए। इसके साथ हमने कनाडा से क्या लिया, कनाडा के संविधान से संघ शब्द, क्योंकि भले ही हमारा संघीय ढांचा है, परंतु फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यूनियन का शब्द का इस्तेमाल है, तो ये कनाडा से लिया गया। और कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, राज्यपाल नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने संवर्ती सूची और जजों की नियुक्ति, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया कि किस तरह से जो है वो जजों की नियुक्ति की जाती है। और दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा का चुनाव जिस तरह से किया जाता है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया कि राज्यसभा का चुनाव कैसे किया जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और साथ में इसके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अब जर्मनी के बाइमर से आपातकालीन शक्तियां, जर्मनी से कि जो आपातकालीन शक्तियां थी वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो इस तरह से जो जन्म संबंधी स्रोत जो थे वो अलग अलग संविधानों से हमें उससे भी लिए और वैसे भी। अब विकासवादी स्रोत क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो नंबर 1 संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, एक विकासवादी स्रोत उसमें रखा गया कि संविधान का संशोधन होगा
और भारत का संविधान जो है वो लचीला संविधान रखा, लेकिन कठोर भी रखा, जिस तरह अमेरिका का संविधान है। तो कठोर शब्द जो है अमेरिका से लिए गए। तो संविधान संशोधन उसी समय जो है वो पहला संशोधन जो था वो 1951 में जो 9वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, वो संशोधन जो था वो हुआ। तो आज दिन तक लगभग 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। और दूसरा इसमें संसद के कानून, कि संसद को जो है सर्वोपरि रखा गया, और संसद समय समय पर जो है वो कानून बनाएगी, और वो जो अधिनियम बनेगा, वो कानून बनेंगे, तो वो भी जो है उनको भी समय समय पर वो कानून जो है वो संविधान के कानून जो है वो हमारे संविधान को विकासवादी स्रोत का एक मुख्य स्रोत है। और तीसरा इसमें ये रखा कि न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या। अब न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। तो ये भी अब कानून की उसमें व्याख्या होगी, तो जो कानून है वो कानूनों को वो जो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उसके अनुसार जो है उसको अधिकार दिया गया कि कोर्ट जो है सुप्रीम है, और ये जो है वो संसद के बनाए हुए कानून को की व्याख्या भी करेगा, अगर ठीक नहीं होंगे तो उसमें जो है वो सुधार भी करेगा। चौथा उसमें परंपराएं, ये परंपराएं जैसे इंग्लैंड के संविधान की परंपराएं, उसी तरह की परंपराएं, जैसे मंत्रिमंडल का निर्माण की परंपराएं वहां पर है, या फिर उसमें जो 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 भी परंपराएं इंग्लैंड में थी, लेकिन वो पूरी परंपराएं तो नहीं ली, लेकिन कुछ परंपराएं जो है वो हमने रखी हैं उसमें, कि समय काल और देश के अनुसार जो है वो उसमें परिवर्तन होता रहे। तो ये इसके स्रोत जन्म संबंधी और विकासवादी स्रोत जो है वो हमारे संविधान से लिए गए। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान जो है, कई बार एक प्रश्न आता है कि संविधान जो है उधार लिया हुआ जो है वो अन्य देशों से लिए हुआ संविधान, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान जो है वो एक अच्छा और बढ़िया संविधान बने, उस संविधान को बनाने के लिए जो है वो जो जो अध्ययन उन्होंने किए और अच्छी बातें जो लगी, वो जो है वो हमारे संविधान में रखी गई। इसलिए भारतीय संविधान विस्तृत संविधान है, और ये जो है वो समय के अनुसार जो है उसमें संशोधन भी होते रहे हैं, और ये वर्तमान और भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण है ये हमारा संविधान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।